गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम हिंदी वसंत का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ठीक है, वैसे तो आप प्रश्न अभ्यास अपने आप लिख सकते हैं और लिख भी लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ, इनके उत्तर व्याख्या कर देती हूँ। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। ठीक है, ये तो आप अपने अनुभव के हिसाब से बता सकते हैं। एक मैं आपको व्याख्या करती हूँ इसका। देखिए, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल काम से संबंधित बातों को ही संक्षिप्त रूप में, एकदम छोटे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत एसएमएस द्वारा बहुत बड़ा नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों, जो भी हमारे विचार हो, मन की भावना हो, उसको हम पत्रों में खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फोन या एसएमएस को हम सहेज कर, संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होता है, फोन हैंग करने लगता है, डेटा डिलीट होने लगता है, फोन खराब हो जाता है, हमें बदलना पड़ता है, जिससे सब गायब हो जाता है। ठीक है, पत्रों से आत्मीयता झलकती है, परंतु फोन या एसएमएस से हमें औपचारिकता या बनावट का एहसास होता है। अतः पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकते। ठीक है, एक बार और देखिए, पत्र जैसा संतोष या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल काम से संबंधित बातों को ही संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फोन या एसएमएस को हम सहेज कर नहीं रख सकते। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, परंतु फोन या एसएमएस से हमें औपचारिकता या बनावट का एहसास होता है। अतः पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस से नहीं दे सकते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कडित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं को बताइए, भाषाओं के नाम बताइए। आपको ये अपने आप करना चाहिए, कर लीजिएगा कॉपी में। एक साइड पर लिख लीजिएगा पत्र को क्या क्या, जैसे खत, कागज, उत्तरम, जाबू ऐसे लिख लीजिएगा और उसके सामने उनकी भाषा। जैसे खत किस में कहा जाता है, उर्दू में। ठीक है, कागज कन्नड़ में कहा जाता है, उत्तरम तेलुगु में कहा जाता है, जाबू तेलुगु में कहा जाता है। ठीक है, लेख तेलुगु में कहा जाता है, कडित, कडित किस में कहा जाता है, तमिल में कहा जाता है। ठीक है, पाती, पाती कहा जाता है किसमें, हिंदी में। ठीक है, चिट्ठी भी किसमें कहा जाता है, हिंदी में। ठीक है, और पत्र किसमें कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। ठीक है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए विद्यालयी पाठ्यक्रमों में या स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन के विषय को भी शामिल किया गया है ना। आपके है ना सिलेबस में पत्र लेखन आता है ना एग्जाम में। ठीक है, केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी
प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ठीक है, प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम कब से? सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए थर्ड का आंसर। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 4। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार दीजिए। ठीक है, आपसे पूछा है, अपना विचार दीजिए। मैं एक व्याख्या दे रही हूँ, आप अपने अनुसार लिखेंगे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही क्या करते हैं? भूल जाते हैं। बहुत सारे महान हस्ती हैं जो सबसे बड़ी धरोहर है उनके द्वारा लिखे हुए पत्र ही हैं। ठीक है, इस श्रेणी में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके द्वारा लिखे गए पत्रों को आज भी धरोहर के रूप में संजोकर रखा गया। दुनिया के तमाम संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्रों का अनूठा संग्रह है। ठीक है, जो क्या है? धरोहर है, और ये एसएमएस नहीं दे सकते। ठीक है, एक बार फिर से इसका उत्तर देखिए प्रश्न संख्या 4 का। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। इसलिए कहा जाता है कि पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। पत्र देश, काल, समाज को जानने का असली साधन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीविजन, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? फिर से प्रश्न देखिए, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल फोन ले सकते हैं? देखिए इसकी व्याख्या। गांधी जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया बस इतने ही पते पर लिख कर आता था, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे किसी एक परिवार या स्थान के न होकर पूरे भारत देश के प्रतिनिधि थे। इसलिए कई लोग महात्मा गांधी इंडिया लिखकर उन्हें पत्र भेज दिया करते थे। ठीक है, और गांधी जी भी सभी पत्रों का जवाब देते थे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम ये जो पाठ है इसको खत्म कर दिए। ठीक है, आप अपने अनुसार या वीडियो को रोक कर सुन कर लिखिएगा। ठीक है, और अपने मोबाइल का ब्राइटनेस फुल करिएगा, वॉल्यूम फुल करिएगा। ठीक है, साथ में बुक खोले रहिएगा। अगर कहीं कोई ऐसा शब्द हो जो बुक में मेरी बुक में नहीं सही दिखाई दे रहा है, वो आप अपनी बुक में देखिए। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 को कॉपी में लिख लीजिए।
आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।